मगमूम को भी शाद किया गौसे पाक ने, सहराए दिल आबाद किया गौसे पाक ने। मां के शिकम में रह के करामत तो देखिए, 18 पारा याद किया गौसे पाक ने, 18 पारा याद किया गौसे पाक ने। शुक्रिया शुक्रिया। फिर से क्या पढ़े, नोटों की गर्मियों से धागा सिमट न जाए, मुझे फिक्र है इसी की कहीं सदरी फट न जाए। इस कदर नवाजिशात हो रही हैं। असल में ये सैयद ज़ादे जो यहाँ बैठे हैं ना, उन्हीं का सदका हम लोग खा रहे हैं। इतना जो पहनाया है, कुर्बानी तो नहीं करने का इरादा है। शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। अहदे ख़िज़ा में देखिए रंगे बहार है, चेहरे पे आशिकाने रजा का, चेहरे पे आशिकाने रजा का निखार है। ये भी करम है आले मोहम्मद का दोस्तों, मेरे गले में आज जो फूलों का हार है। बहुत खूबसूरत इजलास हुआ है। अभी कई महफिलों में शिरकत हुई है। इजलास में भी अल्लामा अबुल हक के सरकार ताजुश शरिया की शान में मैं शेर नहीं पढ़ता हूँ, शायद ऐसा कहिए। मुझे ये शरफ हासिल है कि सरकार ताजुश शरिया की मौजूदगी में मुतअद्दिद बार नकाबत कर चुका हूँ। सुभान अल्लाह। एक शेर सुन ले कि मुनाफिक की तरह तारीक जीवन हम नहीं करते। ऐसे नहीं, ताजुश शरिया के नाम पे हाथों को उठाइए। मुनाफिक की तरह तारीक जीवन हम नहीं करते, किसी गद्दार के चेहरे का दर्शन हम नहीं करते। जो है ताजुश शरिया का, उसी का साथ देते हैं। बरेली के मुखालिफ का समर्थन हम नहीं करते, बरेली के मुखालिफ का समर्थन हम नहीं करते। आइए मौलाना सद्दाम हुसैन साहब क़िबला, तो कम से कम 100 रुपया दीजिए। बहुत जलाल आ रहा। हमारे साथ वो हो रहा है कि 2 मुजरिम था। एक मुजरिम, क्या मुजरिम? एक मुजरिम, उसको जज बुलाया, कहा इसको फांसी दे दो। बेचारा मरने वाला मरता क्या न करता। चला फांसी की तरफ, तो उसको वकील बुलाई, बताओ तुम्हारी कोई आखिरी तमन्ना है? कहा कि फैसला कौन सुनाया है? कहा जज का, ले चलो जज के पास। गया जज के पास, कहा जज कहिए क्या आदेश है? कहा आदेश ये है कि तुमने मरने से पहले कोई आदेश हो तो कहो, मैं तुमको आपके बच्चों तक पहुंचा दूं। कहा कि यही पूछना चाहते हैं कि हम फांसी पर कैसे चढ़े? कहा नहीं, तुम फांसी पर जाने से पहले कोई इच्छा हो तो बताओ। कहा हमारी आखिरी इच्छा ये है कि हमको आप आजाद कर दीजिए, हमारी जगह सूली पे जाके आप ही चढ़ जाए। तो आप लोग ऐसा मिजाज नहीं बनाए। जरा एक बार हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठाओ, बोलो या रसूल अल्लाह। आपका हाथ मैंने उठवाया, इसमें 2 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट यह है कि आपने नबी की मोहब्बत में हाथ उठाया। और डॉक्टर का कहना है कि जब रात सुबह में आदमी दौड़ता है तो उसके खून का सर्कुलेशन बरकरार रहता है, ब्रेन हेमरेज से बचता है, दिल की बीमारी से बचता है, गैस मरीज से गैस से बचता है। लेकिन प्यारे अजीज नगर के मुसलमानों, तुम जलसे गौसुल वरा में अपने हाथों को बुलंद कर रहे हो, तो इसी भारत का एक मुहक्किक है जिसका नाम मुहक्किक अल इतलाक है, हजरत अल्लामा अब्दुल हक, अपनी किताब अखबारुल अखियार में इरशाद फरमाते हैं कि जो मोहब्बत रसूल में अपनों हाथों को बुलंद करेगा, अल्लाह उस हाथ को दुनिया के वबाल से बचाएगा और कयामत में जहन्नम की आग से बचा लेगा। तभी तो आला हजरत फादले बरेलवी फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। या अल्लाह, जो इमाम साहब नारा लगाए उनकी तनख्वाह बढ़ा दे। वैसे ही लॉकडाउन में 60 को मौलवी साहब किया काम थे। सही बोल रहा, पेपर में आया जिसकी नौकरी थी वो मर गया। और आप लोग भी तो यही सोच रहे थे, सब घर में है, मस्जिद में इमाम साहब न रहे, इसलिए कि इमाम साहब रहेगा तो पैसा देना होगा। लेकिन आपको मालूम, यहाँ तो इमाम दूदू को है। तुम्हारा गांव पावरफुल है, इसलिए तो जलसा भी पावरफुल हुआ। और जिसके नाम का जलसा है वो वलियों में लाजवाब है। आप कहिएगा इसकी कोई दलील है तो सुभान अल्लाह बोलिए तो सुना देते हैं।
इतने धीरे से तो हम कारी महबूब गौहर की करामत नहीं सुनावे। अहमद नक्शबंदी साहब एक बार कहते तो लगता था कि वो कप भी फेंकेंगे तो आप कहेगा क्या मजे का कप। क्या यार हद है। हम जानते वजह यह है कि एक मरतबा मुर्गा को कोई जबह कर रहा था तो बोला मुर्गा तुम मायूस क्यों है, क्या करते क्या हम, लोगों के जगाने वालों का यही हाल होता है। तो आप लोग इस हाल में मत रहिए, बल्कि ये तसव्वुर कीजिए कि औलादे गौसे आजम बैठे हैं, कोई देखे ना देखे मेरा गौस देख रहा है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तक हजरात मैं आपको एक बात बता दूं, सरकार गौसे आजम है और कितने बड़े पीर है, कितने बड़े पीर है, इतने बड़े पीर कि अब तक ना कोई हुआ और ना कोई कयामत तक हो सकता है। हाँ इमाम जौसीरी अपनी किताब में फरमाते हैं कि एक मरतबा गौसे आजम आप तवाज़ फरमा रहे हैं, उसी दरमियान में एक सांप आया और एक सांप अगर अभी आ जाए तो एक कोगरा रुकिएगा। ये ढोरिया पोखर में देखता है तो 2 फीट होता है कि नहीं होता। अगर कोई एको को सांप देख ले लाल बाबू भाई चले गए क्या? अस्सलाम हम नाच पढ़ेंगे तभी नाम दीजिएगा। आजकल वही हो भी रहा है। हम आपको एक बात बता दे तो उसके बाद तकरीर सुना। 2 खान साहब हज करने जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? तो हज करने आपके इलाके से जो लोग जाते हैं तो उसको हाजी साहब कह के आप लोग छोड़ने जाते हैं ना। लाल बाबू भाई सुनिए, तो खान साहब उमूमन जो लोग हज करने जाते हैं वो अपनी अटैची में कफन लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? लेकिन वो नेपाल के दोनों खान साहब हाजी थे, गए हज करने तो वो अटैची में कफन लेके नहीं गए बल्कि बंदूक लेके गए। क्या लेकर गए? जब जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहां की पुलिस ने कहा हाजी साहब अटैची खोल के दिखाइए क्या लेके आए हैं। जैसे ही खोला तो देखा कि 2 बंदूक है। कहा बंदूक लेके काहे को आए हैं भाई? कहा इसलिए कि हमारे नेपाल से जितना हाजी गया है हज करके सब यही कह रहा है कि हम शैतान को कंकर मारे हैं, अब तक के ये कमीना नहीं मरा। तो हम सोचिए कि आए हैं कि बंदूक लेके जाके उसको इन बार ठोकिए के आप। तो आप लोग ऐसा नहीं है, जरा एक बार हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। तक हजरात सरकार गौसे आजम है, मजमे आम में तकरीर फरमा रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं। इसी दरमियान में अगर कोई सांप आ जाए तो इंसान का कलेजा कांप जाए, उसकी कैफियत बदल जाए, वो इंसान खड़ा होकर भागने लगेगा। ये नहीं देखेगा कारी महबूब गौहर है, ये नहीं देखेगा अल्लामा जमालुद्दीन जमाली है, ये नहीं देखेगा जाबिर अख्तर सिराजी है, ये नहीं देखेगा कि उलमाए किराम बैठे हैं। लेकिन चलो भागो, पहले अपनी जान बचाओ। जान बचेगा जमाली साहब मिलेंगे, जान बचेगी महबूब गौहर मिलेंगे, जान बचेगी जाबिर अख्तर मिलेंगे, जान बचेगी शायर इस्लाम जौहर मुजफ्फरपुरी मिलेंगे। लेकिन बाहर गौसे आजम तेरी अजमतों को सलाम, तेरी लियाकत को सलाम, तेरी मार्फतों को सलाम, तेरी तदब्बुर और फिक्र को सलाम। जिस घराने में पैदा हुआ उस घराने को गुलाम 1000 बार करता है सलाम। सारे मजमे के लोग भी कर गए लेकिन मेरा गौस बैठा है, तने तना गौसे आजम मुतमईन होकर के बैठे हैं। वो सांप आया है, गौसे आजम के आस्तीन में प्रवेश किया, आस्तीन में घुसा है और पूरे बदन का चक्कर लगाया और गौसे आजम जहां बैठे हैं वहीं सांप खड़ा हो गया। जैसे ही सांप खड़ा हुआ, सांप ने अपना छतरी इधर उधर किया, मेरे गौसे आजम मुस्कुराने लगे। आप भी मुस्कुराकर सुभान अल्लाह बोल दो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम ने जब तक मुस्कुरा दिया वो सांप चलता बना। मुरीदों का काफिला आया, मानने वालों का काफिला आया, चाहने वालों का काफिला आया, उनकी मजलिस में बैठने वालों का काफिला आया। उसमें से एक मुरीद खड़ा हुआ, कहा गौसे आजम आपकी अजमतों को सलाम है। एक गौसे आजम बताइए, जब सांप आपके जिस्म में गया आपने हरकत ना किया, आपको मलाल ना आया, आपके चेहरे पे शिकन ना आया, आपके चेहरे की कैफियत ना बदली, तब मेरे गौसे आजम फरमाते हैं कि उस सांप ने मुझसे कहा है ए अब्दुल कादिर मैंने तमाम औलियों को देखा लेकिन आप जैसा दिल इश्क़े रसूलुल्लाह में किसी का मुतमईन नहीं पाया है। और आपका दिल तो ऐसा है कि आप जमीन पर रहते हैं और अपने लौहे महफूज को देखते हैं। तभी तो बरेली के रजा आला हजरत बोल पड़े, आला हजरत बोल पड़े, आला हजरत के बेटा सरकार मुफ्ती आजम
बोले या गौसे आजम खबर लो हमारी, क्या मैं तुम्हारे करम मुझ पे फजलो करम गौसे आजम, यहाँ के ये दिल ये सर ये जिगर जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम। और उस्ताद ज़मान बोल पड़े असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम, बलाओं में घिरा है बंदा तुम्हारा मदद के लिए आओ या गौसे आजम। और आला हजरत बोल पड़े तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सद्दाम हुसैन साहब चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मनामी साहब इमाम होने की हैसियत से जो उलमा मनानी साहब मन्नान अल्लामा अब्दुल मन्नान बहरुल उलूम के मुरीद हैं मनानी मियां बरेली शरीफ। सुभान अल्लाह बोलिएगा। अब जलाल आ रहा है और याद रखिएगा ये वो वक्त है। सुभान अल्लाह बोलिए। मेरे गौसे आजम फरमाते कि मेरा घोड़ा तैयार रहता है, मेरा घोड़ा तैयार रहता है, मेरी तलवारें तैयार रहती है। जब मुरीद मुझे पुकारता है तो उसके पुकारने से पहले अब्दुल कादिर हाजिर हो जाता है। और एक बात और आपको बता दूं, इजाजत है तकरीर करे कि खत्म करे? ए भाई पीछे वाले बोलो खत्म करे तो सुभान अल्लाह परसों बोलेगा। या अल्लाह जितने लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं सबके सीने में हजरत अब्बास जैसी ताकत अता फरमा। या अल्लाह जिस आदमी ने अकेले गौसे आजम का जलसा किया अल्लाह उसे करोड़पति बना दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अरे जब करोड़पति न है तब इतना बड़ा जलसा, और करोड़पति होगा तो सब उलमा को फ्लाइट से बुलावेगा। और इस नियत से कि मिशकात की शरह मिरकात में हजरत अल्लामा मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि जो दुनिया में आलिम की सोहबत में बैठेगा कल कयामत में वो अपने मुस्तफा की सोहबत में बैठेगा। हम लोगों का मामला ये है कि हम नकारे सही है, लेकिन मेरा गौसे आजम एक ऐसा वली है कि आपने फरमाया है कि मैंने अपने रब से वादा किया है, मेरा रब मुझसे वादा किया है कि मेरा मुरीद उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि ईमान पर खात्मा ना हो जाए। और जिसका खात्मा ईमान पे हो जाएगा वो कब्र के अजाब से बचेगा, हश्र के अजाब से बचेगा और गौसे आजम के सदके जन्नत का हकदार बन जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत करो गौसे आजम से। मोहब्बत का तरीका है कि जूता पहन के बैठो। ये तो वही हाल है बउआ जो अभी एक बात हमको याद है नहीं कहनी चाहिए लेकिन कह देता हूँ। सुभान अल्लाह बोलिएगा तब। इतना धीरे से नहीं होगा, जोर से बोलिए। या अल्लाह जितने लोग सुभान अल्लाह बोल रहे सबको ख्वाब में जलवाए गौसे आजम दिखा दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। इतनी अच्छी दुआ अब तक कोई शायर दिया है और आप लोग पैसा से उनको नहला रहे थे। लाल बाबू के पास लगता खत्म नहीं हो रहा है। खत्म होगा भी क्यों? इसलिए कि बाप के नाम पे पैसा नहीं जा रहा है, गौसे पाक के नाम पे जा रहा है। मैं आपको एक रवायत बताना चाहता हूँ, अगर आप सुभान अल्लाह बोलिएगा तब। इतना धीरे से नहीं होगा। हम लोग वजू करते हैं जैसे मौलाना जमाली साहब खलीफा शेर नेपाल और अल्लामा कारी महबूब गवर ने कहा, ये बात 10% नहीं 100% सही है। 100 कहेंगे तो सब तो इंग्लिश में जानबे करता। वैसे ही ये लोग सोचता है कि मौली साहब इंग्लिश नहीं जानता। 2 दिन बंबई रह के आता है तो मौली साहब को देख के बोलेगा तेरे को पान खाना है क्या? देसी मुर्गी बिलायती बाबा। हमारे गांव में वो लड़का बम्बे से आया गया, चॉकलेट की दुकान पर खरीद रहा था। अब रिश्ते में दादा समझते हैं ना, हम कोई हैदराबाद के नहीं, हम बिहार के हैं। अब हम उस बिहार के हैं जिस बिहार पर आला हजरत को नाज है। आपको क्या लगा? आप कहिएगा इसकी दलील। तो आला हजरत की गैर मौजूदगी में इसी बिहार का एक बेटा जिसका नाम है जफरुद्दीन बिहारी मलिकुल उलमा ने एक फतवा लिखा। कुछ लोगों ने आला हजरत से कहा हुजूर आपकी गैर मौजूदगी में जफरुद्दीन ने फतवा लिखा, तो मेरे मुजद्दिद ने मुस्कुरा कर फरमाया कलम जफरुद्दीन का है और कौल अहमद रजा का है। पता क्या चल गया?
गया। कल भी बिहार मुमताज था, आज भी बिहार मुमताज है और क़यामत तक रहेगा। इसलिए कि इसी बिहार ने मुहद्दिस आज़म बिहारी दिया, इसी बिहार ने मलिकुल उलमा जफरुद्दीन बिहारी दिया, इसी बिहार ने। इसलिए कि बिहार वालों अपनी मुकद्दर पे नाज करो। तेरे करीब में अगर कोई मजार है तो उसी का नाम शेरे बिहार है। रवायत बयान कर रहा था, अगर आप खत्म करो नहीं, हमको टोचन उटन मत कीजिएगा। इस वक्त तकरीर करना ऐसा है जैसे लड़का को पालो पर नहाना। हाँ, पालो समझ रहे ना, एकदम उपटन उपटन लगा देगा और 2 गोरा पकड़ कैसे लेके जाता है जैसे लगता है कि इसको बीमारी धरे। अब दिया वहां पे नहा रहा है, अब 2 औरत ऊपर डाले, झूठों का गीत गावे, लग रहा है जैसे कि सुबह सुबह करताल भाजी। पता कि नहीं होता? अब जैसे ही नहाया तो सीना तान के जो पालों पर झुक गया वो जंग में क्या खाक लड़े। एगो फटक्का छूटता है तो 3 दिन तुम घर से निकलवे नहीं करते। सही बोला भाई, 3 दिन नहीं निकलता। मौलाना जमालुद्दीन ने कहा 3 दिन नजर नहीं आ रहे थे। हजरत आपको नहीं मालूम है, हमको पेचिस पकड़े हुए थे, बहाना पेचिस का। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं मेरा गौस कितना पावरफुल है। ऐसे नहीं, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लामा इमाम जोज़री फरमाते हैं कि मैं गौसे आजम की मजलिस में बैठता था और जलसा में उसी का दिल लगता है जिसका दिल इश्क़ मुस्तफा में चूर हो चुका है। आज जलसा से जो भागे, कुछ लोग कल क्या बोलेगा, रात आप जलसा में गए थे तो कहिएगा हाँ तुम बेवकूफ, रात भर जगह क्या मिला। आप कहेगा रे बगलूल, हम वहां गए थे तो फंसे थे, और जो जलसा में फंसेगा वो कयामत में बचेगा। तू कहां जा रहा है, ट्राई मारना। हमारी तकरीर में उठना पड़ना मत, वरना हम रगेत रगेत के बुलवाते। याद रखिएगा, कोई किसी पर नाज करता है। मुझको हुजूर सैयद सरकार जफरुल हसन ने फोन मैंने जैसे ही किया, कहा कि मैं मुजफ्फरपुर पहुंचने वाला हूं। मैंने कहा सरकार क्या करे, सबसे लास्ट में तकरीर है। कहा लास्ट में तू घबराता क्यों है, सबके साथ सबका करम है, तेरे साथ सैयदों का करम है। और जब इन्होंने कह दिया तो मैं मुतमईन होकर के सो गया। बरेली के रजा का शेर पढ़ के, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। आप लोग तो हमको जलाल आ जाता है, समझ लीजिए। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरे, अरे बोलो ना भाई, बोल वाले मेरी सरकारों के, और उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। सुन लीजिए मौलाना हमारे अल्लामा कारी नियाज साहब की बिला शायर अहले सुन्नत जनाब कारी नियाज साहब गोरखपुरी, अगर वजू करते हैं तो वजू जब बैठ के करते हैं तो पानी जमीन पर गिरता है तो देखते हैं कि नहीं देखते? अरे बोला ना, क्या कर रहे हैं इस वक्त? मेरा आपने सुना नहीं, कारी महबूब गवर्नर का चमकदार जुब्बा, चमकदार टोपी है, और मेरा चेहरा भी कम चमकदार है क्या? हम कोई बुढ़वा है कि टेंशन में बैठे रहेंगे? हम जवान हैं इसलिए कि हम उस बुजुर्गों के गुलाम हैं जिन्होंने जंगलों में पत्तियां तो जरूर खाई है, लेकिन उनका दिल हर वक्त इश्क़ मुस्तफा में मचला करता था। वजू करते हैं तो हमारी निगाह देखती है कि हम वजू कर रहे हैं, हमारे हाथ को महसूस होता है कि पानी गिर रहा है, हमारे पाँव को महसूस होता है, हमारे चेहरे को महसूस होता है, हमारे नाक को महसूस होता है। लेकिन सरकार गौसे आजम है, उलमाए किराम की तवज्जो की पटरी पर मैं थोड़ी देर रखाताबत की राजधानी दौड़ाऊंगा, और अल्लामा कारी महबूब के मोहब्बत की चादर मिल जाए तो चंद लम्हा मेरी तकरीर के फिक्र का लहजा बावजू होगा। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो बताता हूँ, सरकार गौसे आजम के करीब रहने वालों, उनके नाम पे नारा लगाने वालों, हम वजू करते हैं, हाथ महसूस करता है, आंखें महसूस करती है, जुबान महसूस करती है, पाँव महसूस करता है, मेरे गौसे आजम है। वजू फरमा रहे हैं, एक आदमी पानी गिरा रहा है, हर दिन तो 1 लोटा 2 लोटा से, उस दिन मुतवातिर 17 लोटा से मुरीद की कैफियतें बदल गई, मुरीद की आंखें पथरा गई, मुरीद के चेहरे पर शिकन आ गया, मुरीद के करारी और बेचैनी की चादरें लपेट कर गौसे आजम की खानकाह में टहलने लगा।
लगा कि अब गौसे आजम निकले तो मैं फरियाद रखूं, अब गौसे आजम निकले तो दिल की बात कहूं, अब गौसे आजम निकले तो मैं अपनी बातों उनके सामने रखूं। उतने ही में गौसे आजम आ गए, मुस्तफा के लाल आ गए, हुसैन के भरोसे आ गए, एजामे इमामे आजम का तकर्रुब आ गया, सरकार गौसे आजम आ गए। मुरीद को देखा चेहरा पे शिकन है, कैफियत के इसकी कैफियत ऐसी मालूम होती है जैसे ये खौफजदा है, ये परेशान ज़्यादा है। उसने हाथ जोड़ करके कहा, ए मेरे सरकार गौसे आजम, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अल्लामा जमाल साहब के ख्याल फिक्र के कबूतरों को मैं बगदाद उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम से उसने कहा, ए गौसे आजम, आप रोजाना वजू करते थे तो 1 लोटा 2 लोटा से, आज आपने 17 लोटा से वजू किया। गौसे आजम ने मुस्कुरा कर कहा, तू सही से नहीं गिना होगा। कहा हुजूर मैंने गिना है, 1 लोटा गिराया तो गिना, 2 लोटा गिराया तो गिना, 3 लोटा गिराया तो गिना, 4 लोटा गिराया तो गिना, 5 लोटा गिराया तो गिरा तो गिना, मुतवातिर 17 लोटा गिराया, लेकिन आपका वजू खत्म न हुआ। तब मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, तू पानी कहाँ गिरा रहा था? आपके दस्ते करम पर, आपके पाँव करम पर, आपके पाँव पाक पर। कहा लेकिन तू मुझे देख रहा था, मेरी नजर पाँव पर है, मेरा ख्याल पाँव पर है, ये तुम्हारी गलत सोच है। कहा हुजूर मामला क्या है? कहा जब तुम पानी गिरा रहे थे तो अब्दुल कादिर जमीन पर है और निगाह लौहे महफूज पर है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। निगाह लौहे महफूज पर है। कहा हुजूर वो कैसे? कहा जब तू पानी गिराया मैं देख रहा था तेरे नाम के आगे कुफ्र लिखा है, ये मुझे गवारा न हुआ कि जब गौसे आजम का कपड़ा साफ करने वाला धोबी वो बख्शा जाए, गौसे आजम के मदरसे से गुजरे वो आदमी जन्नती हो जाए, गौसे आजम का लिबास पहन ले वो जहन्नम की आग से बच जाए। तो अब्दुल कादिर को कब गवारा कि जो उन्हें वजू कराए वो जन्नत में जाए। ए मेरे मानने वालों सुनो, जब तुम पानी गिरा रहे थे तो अब्दुल कादिर उस पानी को लेकर के लौहे महफूज पर कुफ्र को मिटा रहा था और तेरे नाम के आगे जन्नती होने का सबूत दे रहा था। पता क्या चल गया? जब मेरा गौसे आजम जमीन पर रह करके दुनिया देख सकता है तो मुस्तफा मदीने में रहकर गुलामों को क्यों नहीं देख सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सदाम हुसैन चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अजीज नगर के मुसलमान। माशाअल्लाह, बहुत खूब। देखिए हम एमएलए का चुनाव जीत गया, भला ये ईवीएम से गड़बड़ी की है लेकिन 1700 से जीते। ठीक 12 बजे रात तक कहा 1 करोड़ गिना गया। 4 बजे भोर में कहा तू जीता था लेकिन वोट गड़बड़ाया, तू हार गया, हम जीत गए। अरे बेवकूफ, तू क्या समझा हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का है? हिंदुस्तान गरीब नवाज का है। जरा जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। तब और सबसे खुशी की बात यह है कि मैं इस काबिल नहीं, लेकिन सादात ने मुझे माला पहना दिया। मैं इनसे इतनी गुजारिश जरूर करूंगा कि कल कयामत के दिन मुस्तफा जाने रहमत से कह दीजिएगा, गर्चे है बेहद कसूर, तुम हो अफवो गफूर, बख्श दो जुर्मो खता तुम पर करोड़ों दुरूद। ये कहा मोबाइल चला रहे, अब माला पहन लिए बेटा। देख रहे हो आजकल विधानसभा में कैसे चल रहा है? तेजस्वी खड़ा होता है तो नीतीश कुमार जी कहता चाचा जी 19 लाख नौकरी का, ये तो जुमला होगा। कुछ दिन के बाद हो जाना है कि जुमला, सीट खाली है नहीं तो नौकरी कहां से? हाँ नौकरी देगा, आपको कहेगा पटाटा बेचो, ये सुपर पावर नौकरी। लेकिन गौसे आजम ने जिसे दिया, ऐसे नहीं, जोर से बोलो। आज मैं चाहता हूं कि सादाते किराम की जूतियों को अपने सर का ताज बनाऊं और अपने ख्याल और फिक्र की चादर को आपके दरमियान रखूं और वही शेर पढ़ता रहूं कि कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। ऐसे नहीं, जोर से बोलिएगा तब। ये जोर से है भाई। अरे सुभान अल्लाह, आप नहीं बोल रहे तो एक किताब नोट कर लीजिए, अब लास्ट में हमको करना ही पड़ेगा। किताब का नाम है तफसीर रूहुल बयान। क्या नाम है? कभी सुने हैं? तू तो पढ़ता है तो तू नहीं सुनेगा।
वो वाला हाल मत कर। कौन वाला मालूम? कि एक आदमी मौलवी साहब से पूछ रहा था कि हजरत कयामत कब आएगी? मौलवी साहब ने मुस्कुरा कर कहा इससे बड़ी कयामत क्या है कि जुमा के दिन जाहिल मौलवी से एग्जाम ले रहा है। ठीक जुमा को बोलेगा आप लोग आइएगा, तेरे का तकरीर कैसी करते देखेंगे। अबे तकरीर देखेगा कि सूरत देखेगा? क्या मतलब कन्हा मौलवी साहब है तो वो मौलवी साहब नहीं है? क्या मतलब? बहुत गड़बड़ कौम है। सुनो मैं आपको बताऊं, सरकार गौसे आजम को गौसे आजम क्यों कहते? अरे जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे पास वक्त कम है और मौला अली फरमाते हैं कि जो वक्त की कद्र नहीं करता वक्त भी उस शख्स की कद्र। आप अपने ख्यालो फिक्र की चादर को इसके मुस्तफा के पानी में इस कदर भिगा लो कि आपका दिल कहे कबाब आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में। सरकार गौसे आजम बैठे हैं, एक शख्स गुजरा, मौलाना इब्राहिम साहब सुभान अल्लाह भी बोलिए, बीच में पैसा भी दे दीजिए। हाँ, इसलिए कि हमको अभी तक लाल बाबू भाई सिर्फ 2 बार उठे, 4 बार उठेंगे तो कलियाए नमः सुहा। आप याद रखना लाल बाबू भाई उलमाए किराम की मौजूदगी में और सैयद आले नबी बैठे हैं। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं कि जो शख्स सुभान अल्लाह, अब बीच बीच में मुस्कुराइए इसलिए कि इस किताब का नाम है सवाइकुल मुहर्रिका। उसके राइटर है अल्लामा शहाबुद्दीन इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। सफा नंबर 24 पर ये हदीस है। हजरत उस्मान गनी एक दरख्त के करीब गए। अल्लामा नियाज मिसबाही बहुत गौर से मुझे देख रहे, मैं खूबसूरत हूँ भाई, देख लो सुभान अल्लाह बोलिए। अल्लामा इब्ने हजर फरमाते कि उस्मान गनी गए और मुस्कुराने लगे। आप भी मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह बोलो। हजरत उस्मान गनी से सवाल हुआ, कोई अजीब चीज तो नजर आपने कोई अजीब चीज तो नहीं देखी? आपकी नजर तो कोई ऐसी चीज पर ना पड़ी जो मुस्कुराने के काबिल हो? क्या तुम्हें मालूम है जब एक सफर में मैं था, मालिक कायनात मुस्तफा थे, साथ में सिद्दीक अकबर थे, हजरत उमर थे, हजरत उस्मान गनी थे और मैं भी उस्मान साथ में था, हजरत अली भी थे। सरकार यहाँ आकर के मेरे आका ने मुस्कुरा दिया था, मैं भी आकर के यहाँ मुस्कुरा दिया हूँ, मेरे मुस्तफा की सुन्नत अदा हो गई। तो आप भी मुस्कुरा कर एक बार हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, अल्लामा कारी महबूब गौहर साहब किबला, आपके ख्यालो फिक्र की चादर ओढ़ना चाहता हूँ इसलिए कि बुजुर्गों ने फरमाया है कि बाअदब बन के रहोगे तो कामयाबी मिलेगी। समझ रहे? और ये चचा हजरात उम्र तकरीबन आप लोगों की 50 तो पार ही है, पार है ना? फिर भी गौसे आजम की मोहब्बत में बैठे। ये गौस का कर्म नहीं तो और क्या है? मेरे गौसे आजम फरमाते उस वक्त तक कोई मेरा नाम नहीं ले सकता जब तक कि अब्दुल कादिर को वो शख्स पसंद ना आ जाए। इसका मतलब है कि आप गौसे आजम आपको पसंद कर रहे हैं, करते क्यों नहीं? कलमा नाना का पढ़ा हूं उनके और गुलाम तो गौसे आजम का हूं। और गौसे आजम खुद फरमाते, यानी आप लोग सोच लिए मौलाना सद्दाम को पसीना बहा देंगे, इतनी ठंडी है कि पसीना तो दूर की बात तुमको सूख रहा है। हाँ बता रहा हूं, सुन लीजिए। अब मान लीजिए अल्लामा जमालुद्दीन जमाली साहब कुर्सी लगा के बैठे हो और इधर से कोई गुजरा, वही हाल है कि एगो गधा में एगो लोमड़ी में लड़ाई हुई। क्या हुआ? लोमड़ी समझते हैं जिसको अपने इधर बोलते हैं सिपनो, नरिया। नरिया का कहना था आसमान नीला है और गधा का कहना था आसमान काला। दोनों झगड़ा किया, कहा भाई फैसला किससे होगा? कहा चलो जंगल का राजा शेर है उससे फैसला करावे। दोनों पहुंचा तो नरिया बोला कि बादशाह ये गधा मुझसे मुंह लगाता है, कहता है। कहा क्या कहता है? कहा कि मैं कहूँ कि आसमान नीला है, आई जबरदस्ती का हमको रगड़ रगड़ के कहता है को आसमान करिया है। तो बादशाह ने कहा नहीं बात तो तुम्हारी ठीक है इसलिए कि आसमान नीला है। थोड़ी देर के बाद नरिया खुश के जजमेंट तो हमारे हक में है, फैसला हमारे हक में, हम तो बख्श दिए जाएंगे, जेल में जाएंगे। थोड़ी देर के बाद शेर ने कहा लोमड़ी का कान पकड़ो, यानी नरिया का कान पकड़ो, जेल में डाल दो। लोमड़ी छटपटा के बोला ये कौन इंसाफ है कि जुर्म हमारा नहीं और जेल हम जाए? क्या तुमको मालूम भी है कि तुम मुंह किससे लगाया है?
अरे बात समझे आप लोग? तो वोट में वही हो रहा था जो कहता था इधर, हम कहे कि तुम मुंह किससे लगाए तुम्हें मालूम है? अल्लामा नक्शबंदी ने कहा कि भारत बचेगा इसलिए बचेगा कि मेरे नबी ने कहा गरीब नवाज को मदीने से भेजकर कि तुम सुल्तानुल हिंद हो। तो मेरा अकीदा है जब तक के भारत का सुल्तान गरीब नवाज रहेगा इंशाअल्लाह यहाँ सुन्नी मुसलमान रहेगा। अरे करम तेरा करम है आका। कुर्सी लगा के अल्लामा जवाली बैठे हो और आप जाइए कहिए अस्सलामु अलैकुम। अब आजकल तो लोग सलाम भी आधा करता है, यानी सेठ है तो दूर से कहेगा अस्सलाम अलैकुम, लगता है कि सलाम नहीं कर रहा, सेठ में घुसिए जाएगा। अब मौली साहब को देखा तो कहेगा अस्सलाम अलैकुम, मौली साहब ठीक है, यानी लगता है मौली साहब को देख के इसको विपत पड़ गया कि अब सलाम का जवाब नहीं दे। मान लो मौलाना जमाली बैठे, आप जाके बोले अस्सलामु अलैकुम, इन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, बोलो गुस्सा आवेगा कि नहीं आवेगा? भाई गुस्सा आवेगा ना। गौसे आजम बैठे हैं, एक फकीर आया कहा अस्सलामु अलैकुम, गौसे आजम ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। फकीर सोचा क्या मामला है, ए हजरत बासलाम एक मर्तबा जवाब 3 मर्तबा। तब मेरे गौसे आजम ने अपनी करामतों का ज़ुहूर किया, अपने तकर्रुब दिखाया, अपनी वलायत दिखाई। दिखाने के बाद फरमाया ए शख्स एक बता तू कि जब तू इस रास्ते से इससे पहले कभी गुजरा है? उसने कहा हुजूर गुजरा बहुत पहले। कहा जब जिस वक्त तुम गुजरे थे इसी दरवाजे के करीब आकर के तुमने कहा था अस्सलामु अलैकुम, कहा मैंने कहा था, कहा तुम्हें जवाब मिला? कहा जवाब नहीं मिला। कहा तुम्हें मालूम है उस वक्त मेरी माँ हमला थी, मैं अपने माँ के पेट में था, अगर जवाब दे देता तो माँ खौफजदा हो जाती, इसलिए मैंने तेरे सलाम को अपने माँ के पेट में सुन रहा था। जब तुम आ जाए हो तो तेरे तीनों सलाम का अब्दुल कादिर खड़े होकर के तेरे सलाम का जवाब दे रहा है। ए मुसलमानों फैसला करके बताओ, जब नबी की औलाद में पलने वाला गौसे आजम माँ के पेट में रह करके सलाम का जवाब दे, सलाम को सुन सकते हैं, तो क्या मदीने में रह करके गुलामों के सलाम को आका नहीं सुन सकते हैं? बिल क्या क्यों सुनते हैं? और तिरमिज़ी की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं जब बंदा मोहब्बत से मुझ पर सलाम पढ़ता है तो मदीने में लेटे लेटे उसके सलामों को सुन लिया करता हो। ओके कही आई था। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, सुभान अल्लाह बोलिए तो सुनाते हैं जोर से। तकरीर खत्म कर दें, खत्म कर देंगे तो क्या कर लीजिएगा, तनका देर और बोल देते। ये असर के बेट संस्कृत अच्छा बोल दो बाबू, तुम्हारी भी मनोकामना पूरी कर दूंगा, बालक तेरा कल्याण हो, घबरा मत, तेरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, सुभान अल्लाह बोलिए तो सुनाते हैं। आला हजरत फरमाते दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। और सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं तस्कीने कल्बो जाका सामान हो गया, तैबा मेरी हयात का उन्वान हो गया, सुल्ताने कायनात के रोज़े के साए में जो भी फकीर आया सुल्तान हो गया। और मेरे पीर मुर्शिदे आजम मुफ्ती आजम आलम काज़ीउल कुज़ात फिल हिंद हजरत अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी फरमाते हैं, महबूब भाई ने शेर पढ़ा, अब मैं चाहता हूं कि वो पैसा दे न दे, सिर्फ मुस्कुरा कर वो सुभान अल्लाह बोले तो आधा घंटा तकरीर और बढ़ा दूंगा। सुभान अल्लाह बोल दीजिए, क्योंकि अनाउंसर को लोग रात भर बैठा के रखता है, समझ रहे? यानी आजकल जलसों का हाल ये है कि अनाउंसर चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, जलसा वाला सोचता है कम में पढ़ाई इसलिए अनाउंसर हुआ है।
इसीलिए आजकल कितना अनाउंसर है जो जबरदस्ती का नाच पढ़ने लगा अपने इलाके में, देख रहे सब छोड़ दिया। लेकिन महबूब गौहर कम पढ़े लिखे नहीं है। अरे इल्म चाहे जो हो, इन पर करम सरकारे सुरकाही का। जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। तब एक वाकया और गौसे आजम का सुना दूं। अरे बोलो भाई सुना दूं। उस वाकया को चश्मदीद गवाही देने वाली जात शेरे नेपाल। कौन है? शेर नेपाल के नाम पर सुभान अल्लाह। और उनके खलीफा आपकी बारगाह में रहते हैं। अब बारगाह का ये मतलब नहीं कि आप जहां बैठते उसके नीचे ही बैठते हैं। आजकल कुछ लोग जो बोलते हैं कि मैं इनके कदम को चूम रहा हूं, तो जबरदस्ती अच्छा थोड़ी को कदम चूमता है। जैसे देवबंदी लोगों को कहिएगा, देवबंदी से आप पूछिए, सुने जब आप अजमेर से आइएगा तो पूछेगा कहाँ गए थे, तो आप कहिए अजमेर शरीफ गए थे। का क्या मिला आपको? यानी पैसा हमारा, टिकट हमारा, जिस्म हमारा, बैठ के गए हम, पेट में दर्द उसको। पक्का बोला। कब्र पे मत जाना। हमने कहा तो बाप के कब्र पे काहे जाता है? अब बाप तो छोड़ दे, इंदिरा गांधी की कब्र पे काहे जाता है? कुरान पढ़ के ऐसे हिलता है जैसे लग रहा है कि राबिस की बीमारी पड़ गई। हाँ, हिली एक बीमार ज़दा। सरकार गौसे आजम का बचपना क्या है? और बचपना में अक्सर बच्चे हमारे और आपके बच्चे, वो तो गौस है, और वो ऐसा गौस है कि सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। इसको जगा न तकारी सखावत की तरह के दे पर कुछ जब अब तो सिरनी मिले वाला है। ऐसे प्लानिंग देखे के जैसे लग रहा है धरना में जो अभी लोग किसान लोग दिल्ली में सूता हुआ है, पानी का बुछार और पीछे रोड पे पड़ा हुआ। जब तक नियम नहीं, भाई तो चाहता ही है कि कोई ऐसा नियम लाओ कि पूरा हिंदुस्तान आग में लिपट जाए और वो धरना पे रहे और हम इधर ईवीएम में गड़बड़ करें। कब तक करेगा तू? कर ले। याद रखिएगा, बहुत अफलातून बगदाद को भी हिला गिराने के लिए गया था, लेकिन बगदाद पर किसी का दम नहीं चला, इसलिए कि वहां गौसे आजम का करम चलता है। और यहाँ भी किसी का दम नहीं चलेगा, इसलिए कि यहाँ महबूब इलाही का करम चलता है। सरकार गौसे आजम है, खेल रहे हैं। कोई बात? सुभान अल्लाह बोलो और जोर से, ये जोर से भाई। अरे आज आप इसको भी ना बता, एक बात बताइए, अकेले यहाँ पर बैठते हैं, कुर्सी लगा के आप लोग बैठे हुए, एको को मच्छर काट रहा है? क्या बात लाल बाबू भाई उसको घूस दी है कि हम जा रहे हैं एयरपोर्ट से अल्लामा अहमद को लाने, मच्छर तुम आज जलसा में मत आना। अकेले अल्लाह कसम खाली बैठ जाइए कल कुर्सी पर, वो मलेरिया का इंजेक्शन ठोकेगा कि 3 दिन में आपको पक्का के टाइफाइड बुखार धलेगा। लेकिन जलसे में आपको एक भी मच्छर नहीं काट रहा है। इससे भी आपके अकीदे में चेंजिंग ना आई कि जब गौसल वरा के जलसे में आ गया तो अल्लाह ने मच्छर के अजाब से बचा लिया। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह कब्र के अजाब से बचा लेगा। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, बोलिए आमीन। बहुत देर से बैठे, हम 1.5 घंटा में हुक हुक आ गए थे, और अभी 1.5 घंटा बोलेंगे तो ये हुक हुकाना तो क्या धुक धुकाइयो नहीं चल जाए। और आप ही लोग धुक धुका रहे, ये कहाँ जा रहे हैं? ऐसे भाग रहे जैसे लग रहा है कि इनके खेत में जल लगा हुआ है। अजीब बात, हम समझ रहे हैं, आप समझ गए? अरे इसके लिए जलसा में कोई मौलवी क्या रोकेगा, नमाज भी नहीं रोकती है। और आजकल भी लोग अजीब अजीब नमाजी है, इस्तिंजा लगा हुआ है, पहुंच गया मस्जिद में, देखा है मौलाना जमालुद्दीन साहब अच्छे कारी हैं, खलीफा शेर नेपाल है, और अल्हम्दुलिल्लाह इखलाक भी लाजवाब है। अरे जोर से बोले ना। और आलिम वही काबिले कबूल है जिसका इखलाक बुलंद हो, इसलिए कि मुस्तफा का इखलाक सबसे बुलंद होगा। आप लोग हमको देखे ना, वो जरूरत से गए आए, कितनी बड़ी बात है कि इस वक्त तक जलसा चल रहा है, वरना 12 बजे के बाद तो कोई रुकवे नहीं करता। नहीं कुछ होगा तो हम अनाउंसिंग करेंगे।
सुभान अल्लाह बोलिए। कारी नियाज साहब एक बार आप चेहरा खोल के मुस्कुराइए तो मैं एक शेर पढ़ देता हूँ। क्योंकि मैं फेसबुक पर उस दिन आपका कलाम देखा ना, तो मैं कहा कि लगता है कि उरूज इर्तिका की मंजिल पर गौसे आजम का करम हो रहा है। आप लोग सुभान अल्लाह एक एक करके जाइए, आना तो देने लगेंगे डोज। अहमद नक्शबंदी साहब पीछे से कहते वाह 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 वाह, क्या यार हल है। और मैं रवायत सुना रहा हुआ भागे जा रहे, सब भाग जाओ, मुझे परवाह नहीं है, इसलिए कि इस स्टेज पर गौसे आजम की औलाद बैठी। अरे दुनिया का और एक बात बता दे, लाल बाबू भाई ने इतना खर्चा किया, कुछ तो इनाम होनी चाहिए। अरे बोला ना भाई, आजकल टिकट देख रहे थे आप, बीजेपी का टिकट 3 करोड़ में बिका, लालटेन का टिकट 1.5 करोड़ में बिका। और आप देख रहे थे कि क्या कहते हैं वैसी जी का टिकट 85,000 समझ रहे हैं? टिकट बिक रही थी कि नहीं भाई? बोलो, लोग खरीद रहे थे ना, लेकिन इन्होंने अपना पैसा लुटाया, इन्हें क्या मिला? तो आप घबराना नहीं लाल बाबू भाई, तवज्जो से सुन लो। मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि जो शख्स गौसे आजम की मोहब्बत में काम आ जाए, गौसे आजम की मोहब्बत में हर लम्हा फिक्रमंद रहता है। मेरे गौसे आजम जा करके अपने गुलामों को अपनी जियारत करा देते हैं। और जिस दिन गौसे आजम की आपको जियारत हो गई, तो आप वही बोलोगे जो अल्लामा हसन रजा बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह बोलिए तो सुना देते हैं। अल्लामा कौन है? सुभान अल्लाह को मजाक मत बनाना। मालूम नहीं बुखारी की आखिरी हदीस है, सरकार फरमाते ये कलमा छोटा है लेकिन नेकी के एतबार से इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया को एक पलरे में रखो और सुभान अल्लाह की बरकत एक पलरे में, तो सुभान अल्लाह की बरकतों को अल्लाह फौकियत देगा, वो पलरा ऊपर उठ जाएगा। इस नियत से सुभान अल्लाह बोलो कि मेरा नबी मुझे कबूल फरमा ले। वरना याद रखिएगा, एक रवायत याद आ गई, अगर आप लोग इजाजत दे तो सुना दूं। लाल बाबू भाई बोलूं कि खत्म करूं? आपका चेहरा उस वक्त सूखा हुआ नहीं था, आप गुस्से में लग रहे। गुस्से में रहिएगा तो हमरा क्या कर लीजिएगा? पैसा खत्म हो रहा है, आप बैठे रहो। अरे हम तो खुश उसी वक्त हो गए कि आपके बदन में गोश्त नहीं, जलसा इतना बड़ा। तब समझ में आया कि बदन में गोश्त की जरूरत नहीं है, मोहब्बत की जरूरत है। और गौसे आजम चेहरा नहीं देखते, दिल देखते हैं। और मेरे गौसे आजम खुद फरमाते हैं, जो लोग चले गए थे वो भी आ गए। या अल्लाह, सबको अपने हबीब के सत के आले नबी बैठे हैं, मौला सबको ख्वाब में जलवे मुस्तफा दिखा दे। और जब जलवा देख लीजिएगा तो वही कहिएगा, एक नजर देख लूं आका को कजा से पहले। मामा अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सो भी जाइएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि आपका मौजूद रहना ही मेरी कामयाबी की जमानत है। बड़े बुजुर्ग जब स्टेज पे रहते, पहले तो मैं बहुत धुलाई करता था, धुलाई नहीं करता, इनसे दुआ ले लेता हूँ, इसलिए कि इनकी दुआ मेरी पटरी है। और मैं जो खिताबत के तीर से, खुद मुताले के तीर से खिताबत के हिरन का शिकार करता हूँ, खुद भी ताजा गोश्त खाता हूँ और अपने मानने वाले को भी ताजा गोश्त खिला देता हूँ। लेकिन हमारे कौम का बेराहे रवि इतना बढ़ गया है कि अपने ख्यालो फिक्र के कबूतरों को आवारा जंगल में छोड़ने का हुनर मेरी कौम जानती है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लाल बाबू भाई सुनिए ये रवायत, उसके बाद वाकया सुनाता हूँ। पहले वाकया सुनिए, नहीं तो कहीं आप भाग जाइएगा। तो सरकार सुभान अल्लाह बोलो, भूल गए ना? और जोर से आप लोग भी बोल दो ना मेरे बात। या अल्लाह, जितने मौलाना सुभान अल्लाह बोले, मौला फिर वही हिंदुस्तान को वही साजगारी अता कर दे। बेहतर है इमाम मुबारक की तरह कि तू चुप पे रह। समझ गए आप लोग? बेहतर है चुप रहो। हाँ, आप लोग बोलिए, सुनिए मैं आपको क्या कह रहा था। अल्लामा हसन रजा फरमाते हैं, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम। इस शेर पर अगर आप लोग नहीं बोलिएगा तो हम समझ लेंगे कि आप लोग मुझसे नाराज हैं। इस नियत से बोलिए कि आपका भाई इस लम्हे में 50,000 वाला भी खतीब जल्दी तैयार नहीं होता है तकरीर करने। हर मुकर्रिर को 12 बजे से पहले टाइम चाहिए और हमको 12 बजे के बाद चाहिए, इसलिए कि बुजुर्गों की दुआएं काम कर रही है।
वरना हम स्टेज पे आके अल्लामा कारी नियाज़ साहब होपलेस हो गए थे, कुंची होगा क्या होगा, लेकिन सरकार सैयद चांद मियां ने मुझसे कहा घबराता क्यों है, सबसे अच्छा तू बोलेगा, इसलिए कि आले नबी कह रहा है। और याद रख लीजिएगा, आले नबी का मकाम इतना बुलंदो वाला है कि सारी दुनिया का पीर अदर कास्ट वाले एक तरफ रहे और आले नबी एक तरफ रहे, तो पहले जरूरत है कि आप आले नबी के दर्जे को कबूल कर लीजिए। और आपका जलसा तो वैसे ही कामयाब है लाल बाबू भाई कि सारे मुकर्रिर भी आ गए। सोना का चलिए तोहफा है नबी की सुन्नत, हम नहीं पहनेंगे, कम से कम हमारा बेटा तो पहनबे करेगा। और पक्की बात है कि हम अपने बेटा को मुकर्रिर नहीं बना देंगे, शायर बना देंगे, इसलिए कि बाप की तरह 2 बजे तू काय को जाएगा ढेला ढोने, सैयद साहब के कदमों में लाके रख देंगे। और सरकार सैयद मुजाहिद अशरफ ने फरमाया है, तेरा बेटा शायर मुकर्रिर बने न बने फकीह जरूर बनेगा। और मुझे यकीन है कि आले नबी ने कह दिया है तो अल्लाह आले नबी की दुआ जरूर कबूल करेगा। मैं आपको बता रहा था सरकार गौसे आजम बचपने में है, आप तो सुभान अल्लाह बोल दीजिए, सरकार गौसे आजम बचपने में है। एक औरत आई और एक बात बताइए कि अगर किसी के घर में दौलत हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, सरबत हो, सब कुछ और बेटा न हो, तो उसके घर के पड़ोसी कहते हैं कि ये बाज है, इसको बच्चा नहीं हो सकता, वो औरत का खाना दुश्वार है, उस औरत का पीना दुश्वार है, उस औरत का चलना दुश्वार है, उस औरत का बोलना दुश्वार है। ऐसे ही गौसे आजम की बारगाह में एक औरत पहुंची है, गौसे आजम के बचपने का जमाना है। हम समझ जाने आइएगा जल्दी, अल्लाह ताला आपको वापसी की तौफीक दे दे। सुभान अल्लाह बोलिए। सरकार गौसे आजम अपनी खानकाह में खेल रहे हैं, एक औरत ज़ारो कत्तार रो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे इसके ऊपर गम का पहाड़ टूट गया है, बेचैनी से बेकरार है, उसका दिल हिल रहा है, कैफियतें बदल रही है। सरकार गौसे आजम के बाप के पास गई है और कहती सरकार दुआ फरमाइए, मेरे शौहर ने मुझसे कहा है कि तुझे 6 लड़की हुई, अब जो तेरे पेट में है उलमाए किराम मेरी तरफ देखिए, चूंकि मैं ज्यादा कीमत वाला मुकर्रिर नहीं इसलिए आप भाव नहीं दे रहे, मैंने जो वाकया आपको सुना रहा हूँ ये वाकया बहुत मोतबर वाकया है, इसलिए कि इस वाकया के लिखने वाले बहुत सारे मुहद्दिसीन हैं, वक्त नहीं तो हवाला दे देता। मेरे गौसे आजम खेल रहे हैं, वो औरत रो रही है, गौसे आजम के वालिद साहब वजू फरमा रहे हैं, वो गई है रो रही है। गौसे आजम के बाप फरमाते हैं ये औरत भी लगती क्यों है, ये औरत से सकती क्यों है, ये औरत चेहरे का रंग फिका क्यों पड़ा है, तेरी कैफियत क्यों बदली है, तुझे आहो मलाल क्यों आ रहा है। इतना कहा औरत के इश्क का समंदर छलक पड़ा, आंखों से आंसू रवा दवा है, कहती सरकार मेरे शौहर ने मुझसे फरमाया है, मेरा शौहर मुझसे कहा है कि मेरे पास 6 लड़की है, अब जो पेट में बच्चा है अगर बच्चा बेटा न हुआ तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा, मैं तुझे जवाब दे दूंगा, मैं अपने घर से बेदखल कर दूंगा। ए आका मेरी आबरू की चादर बचा लो, ए आका मोहब्बत की चादर उड़ा दो, ए आका मुझे औलाद अता कर दो। बाहर गौसे आजम तेरे घराने वालों का कमाल तो देखो, मंगता तो है कोई मंगता, शाहों में दिखा दो जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला हो, और आता है फकीरों पर उन्हें प्यार ही कुछ ऐसा खुद भीख दे कहे मंगते का भला हो। सरकार गौसे आजम के वालिद ने थोड़ी देर के लिए आंख को बंद किया है, लौहे महफूज पे देखा है और देखने के बाद कहते औरत मेरी खानकाह से चली जा, तेरे पेट में जो बच्चा है वो बच्चा बेटी है, तेरे नसीब में कोई बेटा नहीं है। औरत की कैफियत बदली है और सारो कत्तार रो रही है, आंखों का आंख ऐसे बरसती है जैसे अय्याम में बरसात में मूसलाधार बारिश होती है, उसके मोहब्बत की चादरें फट गई है, सारो कत्तार बिलक रही है, खानकाह से निकल रही है, लेकिन दरवाजे पे मेरा गौसे आजम खेल रहा है। सुभान अल्लाह बोलो। मेरे गौस ने चेहरे को देखा है, उसकी कैफियत को देखी है, उसकी आंखों को बरसना देखा है। कहते ए औरत मेरे करीब
करीबा। वो औरत सोची बच्चा क्या कहेगा, लेकिन वो गई है तसल्ली दिल के लिए। मेरे गौस ने कहा मेरे बाप के पास गई थी, हाँ अब्दुल कादिर गई थी, क्या मांगने गई थी, का बेटा मांगने गई थी, लेकिन मेरे अब्बा ने क्या कहा, का तेरी तकदीर में कोई बेटा नहीं है। इतना कहा गौसे आजम ने कहा ये औरत तुझे मांगने का तरीका ना आया, तुझे मांगने का ढंग ना आया, तुझे मांगने का तरीका ना आया। ये औरत जा मेरे बाप से कहना अगर तकदीर में बेटा होता आपकी चौखट पे आती, जियारत करके चली जाती, अपने बच्चे को आपके बारगाह की गदाई दे देती, लेकिन मैं आई हूँ, मुझे अता कर दीजिए, मेरे मुकद्दर को सवार दीजिए, मेरी फटी चादर को सिल दीजिए, मेरे जख्म मुर्दा दिलों में जिंदगी डालिए, मेरे जख्म का मरहम तैयार कीजिए। अगर तू ऐसा कहती मुमकिन है बेटा दे दिया जाता। वो औरत जब सुनी है दिल को करार आया है, दिल की कैफियतें बदली है, दिल के अंदर सुकून आया है, दिल के अंदर बेचैनीपन खत्म हुआ है, आंख का आंसू बंद हुआ है। फिर दोबारा खानकाह में गई है। सरकार गौसे आजम के वालिद फरमाते हैं औरत मैंने कह दिया था, मेरी खानकाह में क्यों आई है, बेटा नहीं मिल सकता है, मोहब्बत की चादर तेरी फट चुकी है, चल मेरी खानकाह से निकल। तब उसने कहा सरकार मेरी तकदीर में बेटा नहीं तो क्या हुआ, मेरे ख्याल बेटे के लिए तड़प रहे हैं। गौसे आजम के बाप आप मुझे अता तो कर सकते हैं, इतना कहा है। गौसे आजम के वालिद मुस्कुरा कर कहते हैं ये औरत बता कौन है जो तुम्हें ये सलीका बताया, ये जुमले का बोलने का ढंग बताया, ये तुझे कैफियत अता की है, ये कौन तुझे संवारने की कोशिश किया है, कौन तेरी चादरों को बुनने की कीमत दिया है। इतना कहा था कि गौसे आजम का हाथ पकड़ के उनके सामने कर दिया। इतना करना था कि गौसे आजम के बाप खड़े हुए और बेटा की पेशानी चूम कर फरमाते अब्दुल कादिर ये इख्तियार मैं तुझे अता कर दे रहा हूँ। इतना कहना था। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं ये औरत जा तेरे पेट में जो बच्चा है वो बेटी नहीं बेटा है, और जो तेरे घर पे 6 बेटी है वो बेटी नहीं बेटा है। अब वो औरत फर्तो मोहब्बत से चली है, मुसर्रत और सादमानी से मचली है, अपने घर की तरह रबा दबा है। जब दरवाजे पे गई है और दरवाजे पे दस्तक दिया है तो जो और लड़की दरवाजा खोली है वो कल लड़की थी, उसका नाम ज़ैनब था, लेकिन अब दरवाजा खोलने वाला वो ये लड़की नहीं बल्कि लड़का है। जैसे ही देखा का बेटा ये कैफियत कैसे बदली, ये हालात कैसे बदले, ये तकर्रुब कैसे बदले, ये कैफियत कैसे बदली, ये मोहब्बत की चादर कैसे पलटी। तब उन बच्चियों ने कहा जब मैं आप खानकाह में गई थी ये माँ चंद लम्हा के लिए मैं सो गई थी, ख्वाब में एक बच्चा आया है और मुझे सर पे हाथ डाला है, मेरी कैफियत बशक्ल औरत से मर्द बन गया है। इतना कहा वो औरत कहती है ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि ये वही बच्चा है जिसका नाम अब्दुल कादिर है। ये बच्चा कोई और नहीं अब्दुल। इसीलिए अल्लामा हसन नदा फरमाते हैं सुभान अल्लाह कहिए तो सुनाते हैं कि मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम, बलाओं में घिरा है बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आजम। एक मंत्र सुना देता हूँ, सुना दे तो मोहब्बत रसूल में एक बार सुभान अल्लाह बोल दो, खत्म कर दे। टाइम की पाबंदी मत लगाई, हमने जो मर्जी होगा वो कर। 2 घंटा बैठे तो नहीं 2 घंटा बोलेंगे काहे नहीं, क्या हम बेवकूफ है जो 2 घंटा बोलेंगे। सुभान अल्लाह बोलो तो एक रवायत और सुनाता जोर से। चाचा अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा क्यों नहीं, ये मोदी का जलसा थोड़ी है, ये तो गौसे आजम का जलसा है। मोदी के जलसे में पेप्सी चलता है, यहाँ सुभान अल्लाह की दवाएं चलती है और वो पेप्सी से पेट खराब होता है और सुभान अल्लाह की दवा से दिल साफ होता है और सीना इश्क़ मुस्तफा का मदीना बन जाता है। अब सुन लीजिए आखिरी बात, सरकार गौसे आजम है, इतने बड़े वली कि हमारे जैसा उनके कदमों में पड़ा रहे तो यही कहेगा कि सर पे रखने को मिल जाए नालैने पाके हुजूर। जोर से बोलिए। हमको लगता है 4 शेर अब अपना माल निकालना पड़ेगा। दुरूद शरीफ पढ़िए, जोर से पढ़िए। अल्लाह रब्बु मोहम्मदीन। दुरूद इस अंदाज से पहले मसला सुन लीजिए। किताब का नाम है नुजहतुल मजालिस। क्या नाम है?
उसके राइटर है हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान सफौरी। वो फरमाते हैं कि जब बंदा कल क़यामत में अल्लाह कुछ लोगों से कहेगा जन्नत में जा, वो जन्नत का रास्ते भूल जाएगा। कहेगा मौला क्या मामला है, तू अपने फजल से जन्नत में भेज रहा है, मैं रास्ता भूल गया। अल्लाह फरमाया फरिश्ते उसके कान में कहेंगे तू कुछ भूल रहा है। वो कहेगा कुछ नहीं, नामे अमाल तो पेश कर दिए गए, अल्लाह ने फजल से जन्नत भेज दिया। कहा नहीं भूल रहा है। तब कहेगा तू ही बता दे, जन्नत का रास्ता नहीं मिलता है। तब वो फरिश्ते कहेंगे मुस्तफा पे दुरूद पढ़, इसलिए कि मालिक जन्नत मुस्तफा है। इसीलिए अल्लामा डॉक्टर इकबाल कहते ताज्जुब की जा है कि फिरदौसे आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो कि दोजख की आतिश लगाए खुदा और आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। आखिरी बात सुन लीजिए, बच्चों की फरमाइश है, नहीं बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। कहेगा चतुर्वेदी रह ले तो खाली उर्दू बोल ले। चतुर्वेदी का मतलब यह है कि हम कहते खाली मोटरसाइकिल तो कहेगा हाँ बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन उससे पहले आप लोग सब शायर को पैसा दिए ना, ये मेरा माल नहीं है, हम किसी का डुप्लीकेट किए। हम कारी नियाज की तरह लिख तो नहीं पाते हैं, लेकिन पढ़ जरूर लेते। अगर मैं तरन्नुम में पढ़ दूं ना तब तक कि जितना शायर पढ़ा है सब फ्लॉप हो जाएगा। पढ़ के दिखावे, अरे तो हम हाई फाई शायर है तो हाई फाई लहजे से सुभान अल्लाह बोलिए ना भाई, ऐसे नहीं जोर से बोलिए। आप सुनिए, मेरी जो कुछ भी इज्जत है या गौसे आजम। शेर खराब है, मामा आपको 10 रुपया दे दीजिए तो हमरे चल जाए हमरे चौक, इसलिए कि हम नेपाल के बदले में 1 किलोमीटर हमारा घर है, क्या है कि नहीं। मेरी जो कुछ भी इज्जत है या गौसे आजम, सब तुम्हारी बदौलत है या गौसे आजम। ये हम नहीं कह रहे, ये लाल बाबू भाई कह रहे हैं। कल कितने लोग उनको कहेंगे तू जलसा कराया, तुम्हारा पैसा चला गया, तुमको क्या मिला। तब लाल बाबू भाई कह रहे बगलोल सब दिन कमाया है, बीवी के लिए लुटाया था, और पहली वो रात थी जो गौसे आजम के लिए लुटाया। और याद रखिएगा बाल बच्चा हम लोग किसके लिए कमाते भाई, बाल बच्चा। अब बेटी पैदा हो गई तो हम लोगों का चेहरा तो वैसे उतर जाना है। कारी नियाज साहब ने कहा खैरियत है, दून मौली साहब 3 लाख रुपया हमारा चला गया। अब बेटा पैदा हुआ तो रात के 12 बजे जमाली साहब को फोन करेगा, हजरत कल कृष्णा गेस्ट हाउस में चलने वाला है, चलिएगा। काहे रे, तो बोला आपको नहीं मालूम है बुढ़ारी में मार खाने का लाइसेंस आ गया है, होता है कि नहीं होता। लेकिन इन्होंने उस जात के लिए खर्चा किया कि अल्लामा सरकार भूल गया। सुभान अल्लाह बोलिए। सरकार हजरत सिद्दीक फरमाते हैं कि जिसने भी एक बार देना ना, वो तो कर बता के नेपालियों स्टेज बन जाए, कोई बात नहीं रे। इन लोगों का रुपया नहीं, इन लोगों की दुआ है, समझ रहे हैं। और याद रखिएगा बुजुर्गों ने फरमाया है कि बुजुर्गों से दुआ लिया करो, इसलिए कि दुआ से बंदों की तकदीर बदल जाती है। आप कहिएगा कैसे, तो हम बता दें। सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक शख्स है, और सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा तो नहीं। गौसे आजम हमेशा की नमाज, एक बात आप बताइए, मौलाना कारी जमाली साहब खलीफा है शेर नेपाल, अल्लामा जमालुद्दीन जमाली रात में नमाज पढ़ाए ऐशा की, और ऐलान फरमाए लोगों आने वाले फजर की नमाज जो मेरे पीछे पढ़ ले वो जन्नती बोलो। एको को अजीज नगर का घर में रहेगा फजर में, वो भाई वो रहेगा, सब कहेगा फ्री में जन्नत जाते क्यों नहीं। एक रात नहीं सूतेंगे, जलसा की तरह जगेंगे, ये अलग बात है कि बुढ़वा सब बैठ के खैनिये लगा के जगे, लेकिन जगेगा। सरकार गौसे आजम फरमा रहे ऐशा के बाद जो फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ेगा वो जन्नती है। और याद रखिएगा अगलोल बगलोल मौलवी सब कहता है कि गौसे आजम को मानते हैं आप लोग, नबी तो खुद कुछ लोगों ने लिखा, हम नाम नहीं लेंगे, कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं, बगलोल कहेगा। अरे मुस्तफा की अता से उनके घर वाले इतने बड़े मालिक हैं कि उंगली उठा दे तो लौहे महफूज की तहरीर बदल देते हैं। सरकार गौसे पाक ने फरमाया आने वाले फजर की नमाज
हाँ, अब ये वाकया दूसरे दिन सुन लीजिएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु सात परनम समस्त श्री गुरुवे नमः। ये अपना नहीं उनका। वो कहते संसार में सारे मानवों को एक ही भोजन देता है। मैंने कहा वो कौन है? तो उन्होंने कहा रामचंद्र जी, हनुमान। हमने कहा हम इसको नहीं मानते, जरा कुरान से पूछे। तो मैंने कुरान से कहा तू बता। कुरान ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। मेरी अक्ल ने कह दिया कायनात में देने वाला खुदा है, दिलाने वाले मुस्तफा। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। फिर आइंदा कभी आवेंगे हम तो कुरान खानियों में बुलाइएगा तो चले आवेंगे।